हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। एंड मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आ गया एक और नई डरावनी कहानी जो मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है। अगर आप भी चाहते हो आपकी कहानी हमारे साथ शेयर करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा इंस्टाग्राम का आईडी और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। तो अपनी कहानी आप वहाँ से मुझे भेज सकते हैं। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर रोज़ एक नई कहानी को एंजॉय करें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी दीपक और सुमित की है। दीपक और सुमित दोनों ही यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और दोनों ने अभी अभी 12th के एग्जाम भी दिए थे। दोनों बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे थे बचपन से, और साथ साथ उठना बैठना और घर भी बिल्कुल पास में ही था दोनों का। तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एग्ज़ाम होने के बाद अब इनकी छुट्टियां चल रही थी और जितने ज़्यादा अच्छे स्टडीज़ में थे उतने ही ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स में थे। तो पूरा दिन इनका खेलने में निकल जाता था। तो ये सब इनका काफ़ी टाइम तक चलता रहा, खेलना कूदना, दिन भर दंगल शरारत करते थे पूरे टाइम अपना। तो एक दिन दीपक सुमित से बोलता है कि यार सुमित, काफ़ी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर तो जा ही नहीं रहे हैं, ना तू कहीं घूमने गया ना मैं कहीं घूमने गया। पास में शहर में एक अच्छी मूवी लगी है, चल हम देख के आते हैं। सुमित थोड़ा सोचता है, बोलता है ठीक है, हाँ यार कह तो सही रहा है, हम लोग देख के आते हैं। तो दोनों प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड जो भी आएगा ये प्लान करते हैं कि मूवी देखने हम लोग जाएंगे। और ऐसा ही होता है, वीकेंड आता है ये लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। अब उम्र भी दोनों की 12th पास की थी तो 18-19 साल थी। घर से परमिशन मिल गई, आराम से परमिशन मिल जाती है, दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। पर ये जब वापस आ रहे होते हैं तो इन्हें रात के लगभग 8 या 9 बज जाते हैं। तो जब टाइम लेट हो जाता है, क्योंकि गांव में आप जानते हो पहले के टाइम पे गांव में काफ़ी जल्दी लोग सो जाते थे। अभी भी कई गांव ऐसे हैं यूपी में जहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ये लोग वापस आ रहे थे, रात के 9 साढ़े 9 के टाइम हो चुका था गांव आते आते इन्हें। तो सुमित को रास्ते में आपने आगे चलते हुए कोई आदमी दिखाई देता है। तो सुमित दीपक से बोलता है, यार दीपक देख देख कौन आदमी है गाँव में इतनी रात को घूम रहा है। तो छुप छुप के वो आदमी जा रहा था इनके आगे। तो सुमित क्या बोलता है कि यार चल दीपक इसका पीछा करते हैं। अब दोनों दंगली तो थे, मैंने आपको बताया, शरारती बहुत ज्यादा थे। तो दीपक मान जाता है, हाँ चल यार पीछा करते हैं, देखते हैं क्या करता है, कौन है, चोर तो नहीं है। दोनों अगर चोर होगा तो मजा आएगा, पकड़ेंगे मारेंगे साले को। इस तरह की बातें करते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये उसका पीछा कर ही रहे होते हैं, आगे जाते हैं, देखते हैं शमशान की तरफ वो आदमी जा रहा होता है। आदमी जब वो शमशान की तरफ जा रहा होता है तो उसे छुपके देख रहे होते हैं। वहां पे शमशान में एक चिता जल रही होती है। तो वो आदमी जाता है चिता के पास में और बैठ जाता है और कुछ करने लगता है ना, दूर से नहीं दिख रहा होता क्या कर रहा है वो, बस ये पता होता है कुछ कर रहा है चिता के सामने बैठ के। अब सुमित और दीपक जब देख रहे होते हैं, काफी टाइम तक देखते रहते हैं, फिर एकदम से सुमित निकल के आता है बाहर। अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या खेल रहा है। अब दीपक उसके पास जाता है। दीपक देखता है कोई साधु टाइप का, घोड़ी टाइप का आदमी है, कोई बूढ़ा सा है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी, मतलब ज्यादा उम्र का है, बूढ़ा सा है। देखता है, वो कहता है क्या तुम भी लोगों का पागल बनाते हो, क्या मिल रहा है यहाँ पे तुम्हें, ये सब चीजें बोलता है, उसका मजाक उड़ाता है काफी ज्यादा। तो अघोरी होता है जो, वो बोलता है कि तुमसे मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी विद्या के लिए कर रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो सुमित बोलता है पीछे से, अरे देखी तेरी विद्या, क्या तेरी विद्या, कुछ भी नहीं होता, ये सब तू लोगों को चूतिया बनाने के लिए करता है, पागल बनाने के लिए करता है, ढोंगी है तू, भूत प्रेत होते भी हैं ऐसे ही सबको पागल बना रहा है। तो जो अघोरी था वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, बोलता है तू ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है। दीपक भी बोलने लगता है सुमित के साथ, अरे हाँ हाँ चल, देखा तेरे जैसे बहुत देखे हमने, ये देखे वो देखे। तो अघोरी बोलता है वहां से कि अगर तुमने मेरे जैसे बहुत देखे हैं और तुम में इतनी ही हिम्मत है तो रात को 12 बजे मिलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब टाइम मैंने आपको बताया 9 साढ़े 9 हो ही चुके थे, घर जाना था इन्हें। तो सुमित बोलता है, हाँ हाँ 12 बजे मिलेंगे, ऐसी कौन सी दिक्कत है, डरते हैं क्या हम किसी से, ना तुझसे डरते ना तेरे भूतों से डरते। सुमित ऐसे करके उसे बोलता है। अघोरी काफी गुस्से में जा हो जाता है वहां पे। तो दीपक बोलता है कि आज तो नहीं, आज तो हम लेट हो गए, पहले ही बाहर से आए हैं, हम कल मिलेंगे तेरे से। ऐसा ही होता है। दोनों पूरे दिन इंतजार करते हैं, बात करते हैं उस अघोरी के बारे में, क्या चूतिया बना रहा है, क्या पागल बना रहा है, हम देखेंगे, आज जाके देखेंगे सब कुछ झूठ का झूठ सच का सच हो जाएगा, हमें पता है वो सबको पागल बनाता है। तो ये सब बात वो दोनों कर रहे होते हैं, शाम का टाइम हो जाता है। दोनों आज फिर घर वालों से परमिशन लेते हैं कि मैं दीपक के घर पढ़ने जा रहा हूँ। सुमित बोलता है मैं दीपक के घर पढ़ने जा रहा हूँ, दीपक बोलता है सुमित के घर पढ़ने जा रहा हूँ। दोनों अपने घर वालों को मना लेते हैं, खेलने कूदने के नाम से, पढ़ने के नाम से, स्कूल के आगे की स्टडीज के नाम से।
क्योंकि छुट्टियां चल रही थी तो घर वाले मान भी जाते हैं। तो ये लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं, अब पहुंच जाते हैं शमशान के पास जहां पर अघोरी ने मिलने के लिए बोला था। काफी देर वहां खड़े रहते हैं तो सुमित बोलता है कि यार अघोरी ने हमें पागल बना दिया, ये नहीं आने वाला। दीपक भी बोलता है हाँ यार बस थोड़ा सा वेट करते हैं वरना फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं जो भी होगा। तो ये दोनों दीपक और सुमित बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से दीपक के कंधे पे कोई हाथ रखता है। दीपक डर जाता है पर जब पीछे मुड़ के देखता है अरे तो वही अघोरी है, सोच के थोड़ा सा बोलता है अरे यार तुम तो पागल बना रहे थे, कुछ भी नहीं है, क्या है, हमें यहाँ बुला के इंतजार कराया फालतू में। तो अघोरी बोलता है कोई बात नहीं बेटा, 12 बजने दो, मिलेंगे मिलेंगे। तो आज भी शमशान में काफी अंधेरा तो होता ही है जैसे, तो एक आज भी चिता वहां पे जल रही थी शमशान में। तो अघोरी बोलता है चलो चलते हैं, काम दिखाता हूँ तुम्हें अब, तुम बेटा बहुत मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब तुम्हें दिखाता हूँ क्या होती है चीजें। तो अघोरी बोलता है सुनो मेरी बात, दोनों एक लाइन में बैठ जाओ, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों बगल बगल में बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं, अघोरी उनके पास बैठ जाता है, उन दोनों के बगल में एक गोला खींच देता है, उनके चारों तरफ ऐसे गोला गोला खींच देता है राख से ही, जो चिता की राख होती है उससे ही, और बोलता है बेटा कुछ भी हो जाए इस गोले से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बोलूं। तो सुमित और दीपक अभी भी मजाक ही कर रहे होते हैं आपस में, अरे यार क्या हो गया, पागल बना रहा है, क्या काला जादू करेगा, कुछ करेगा क्या, कुछ दिखाएगा भी, अब बोलते ही रहेगा, ऐसे वो बोल रहे थे आपस में। तो अघोरी बैठ जाता है वहां पे उनके पास, वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अब जब वो मंत्र पढ़ रहा था तो काफी ज्यादा डरावनी आवाजें निकाल रहा था अंदर से, जैसे होता है मंत्र पढ़ते में लोग निकालते हैं, अघोरी वगैरह निकालते हैं, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो अचानक से सुमित क्या देखता है कि झाड़ियों के हिलने की आवाज आ रही है। सुमित देखता है, दीपक को बोलता है, दोनों थोड़ा थोड़ा डरने लगते हैं। जब वो डर रहे होते हैं अचानक से क्या होता है, जो चिता जल रही होती है उसके पीछे से दो लोग निकल के आते हैं, एकदम डरावने, लंबे चौड़े, डरावने डरावने, बिल्कुल हड्डियां निकली हुई हैं, आंखें बाहर हैं, इतने डरावने ज्यादा निकल के आते हैं। ये देख के सुमित और दीपक दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अघोरी की तरफ देखते हैं, अघोरी ने आंख बंद की होती है, दोनों डर रहे होते हैं काफी ज्यादा, और वो क्या करते हैं कि एकदम से निकल के वहां से भागते हैं। अघोरी एकदम गुस्से में आंख खोलता है, बोलता है मूर्ख, मैं निकलना मत इस गोले से, पर तुम निकल गए, अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीधे घर की तरफ भागते हैं अपने अपने। तो ये जब जा रहे होते हैं तो दीपक का घर सबसे पहले पड़ता है। सुमित और दीपक आज एक ही जगह रुक जाते हैं घर में दोनों। अगले दिन सुबह होती है, काफी ज्यादा डर डर के इन्होंने रात काटी हुई, दोनों सोए भी नहीं होते, बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। दीपक के घर से निकल के सुमित जाता है अपने घर पे। तो जब सुमित अपने घर पे जाता है, सारी चीजें देखता है कि भाई रात भर घर पे नहीं थे, क्योंकि इनके घर पे भी इसके दीपक के पापा ने फोन कर दिया था, भैया बच्चे घर पे नहीं है, तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है, बात करवा दो, ये करवा दो। तो दोनों के घर पे पता चल जाता है, थोड़ी डांट पड़ती है इन्हें, पर ये बैठ जाता है और ये किसी के साथ अपने बात को शेयर नहीं करता कि ये रात को कहाँ थे और क्यों थे। ये सब होता है। अब जो सुमित है वो सो रहा होता है अपने घर में, अपने कमरे के अंदर, लेकिन रात को लगभग 12 से 3 बजे के बीच में इसे काफी डरावनी आवाज आने लगती है, इसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, जैसे कोई से आवाज दे रहा है, सुमित सुमित सुमित, कोई से आवाज दे रहा है ऐसे। सुमित काफी ज्यादा डरता है रात भर, और सुबह जो उठ के देखता है काफी ज्यादा उसे बुखार आ रहा होता है। दीपक के साथ भी सेम हुआ होता है। अगला दिन इनका बातचीत में निकलता है, उसी अघोरी को ढूंढने जाते हैं पर ये नहीं मिलता। अब दूसरे दिन की रात जब सुमित सो रहा होता है अपने बिस्तर पे, रात का लगभग 1 बजे का टाइम होता है, तो सुमित जब 1 बजे आंख खोलता है अपनी, क्या देखता है कि मैं भाई वापस उसी गोले के अंदर हूँ, उसी शमशान के अंदर हूँ जहां से उस अघोरी बाबा ने मेरे को बिठाया था, बिल्कुल उसी जगह पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो सुमित ये सब देखता है, काफी ज्यादा डर जाता है। उसके साथ सेम चीजें 2-3 दिन होती हैं। दीपक से पूछा जाता है भाई सुमित कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो दीपक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सुमित ने बोला था भाई किसी को बताना मत वरना घर वाले बहुत मारेंगे। अब सुमित के साथ ये होता है, एक दिन क्या होता है, सुमित अपने घर पे जब सो रहा होता है तो उसे सपना आता है उस अघोरी का, और बता बेटा मजाक उड़ाएगा मेरा, कैसा लग रहा है, मजाक तो आ रहा है ना, ये सब वो चीजें देखता है। और वो अघोरी एकदम से सुमित के छाती पे वार करता है, ऐसे सपने में से मारते हैं और सुमित के यहाँ से खून निकलने लगता है अचानक से असलियत में। सुमित उठ जाता है, काफी ज्यादा डर जाता है, अपने घर वालों के पास जाता है, सब चीज बताता है ये मेरे साथ हुआ। अब उसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर अघोरी मिले तब बात कुछ बने, किसी को पता ही नहीं था वो अघोरी कौन था और कहाँ से आया था, बस अघोरी को ढूंढा जा रहा था। दीपक के घर पे बात पहुंची, दीपक से भी काफी बातचीत हुई।
अब ये सब चीजें हो गई, 3-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सुमित का ध्यान रखा गया घर वालों से, पूजा पाठ करवाई घर में, सब करवाया। पर पूजा पाठ जब खत्म हुई, उसके अगले दिन जब सुमित अपने बिस्तर पर सो रहा था, उस रात सुमित गायब हुआ फिर से। और अगली दिन कभी सुमित मिला ही नहीं। पूरे गांव में उसे ढूंढा, उसके माँ बाप उसे आज भी ढूंढ रहे हैं, बट कभी सुमित नहीं मिला दोबारा। दीपक भी परेशान है। दीपक भी सोचता है काश मैं उस दिन गया ही ना होता, काश हमने उस दिन बाबा का मजाक ही ना उड़ाया होता। अब दीपक भी इन सब चीजों को मानता है और लोगों को समझाता है इन चीजों को ना करें। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ।